अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें मौजूदा इलेक्शंस के हवाले से तो मौजूदा इलेक्शंस में बात की जाए जहाँ सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, सियासी कैंपेन्स जो है डोर टू डोर की जा रही हैं, मगर इस इलेक्शन में भी अगर हम बात करें नौजवान क़यादत के हवाले से तो नौजवान क़यादत हमें गायब दिखाई देती है, क्योंकि हर पार्टी का मंशूर होता है कि हम नौजवान के लिए काम करेंगे। नौजवान जितने भी बासलाहियत नौजवान हैं हमारे, उन्हें हम सियासत में आगे लाएंगे, उन्हें आला क़यादत में आगे लाएंगे। मगर जब पार्टी टिकट्स की इस दफ़ा भी तकसीम हुई तो जो नौजवान क़यादत है उसे नज़रअंदाज किया गया। नौजवान जितने भी हमारे हैं इस वक्त जो सियासी तौर पर अपना सियासी कैरियर बनाना चाहते हैं, मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें जो है सियासी जमातों की जानिब से टिकट ना मिलने की सूरत पर जो है जितने भी वादे धरे के धरे हैं सियासतदानों के, वो रह गए, क्योंकि नौजवान क़यादत को सामने नहीं लाया जा रहा सियासी जमातों की जानिब से। सारे नौजवान जो इस वक्त हैं या तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं या तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाते हैं, डिसहार्ट होकर। आवाम से जानते हैं क्या अगर जो नौजवान क़यादत है, नौजवान सियासतदान है, अगर वो आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ें तो क्या आवाम उन्हें सपोर्ट करेगी? क्या आवाम जो है जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं जिसमें वही सियासतदान हैं, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, क्या उन पर एतमाद करेगी या नौजवान क़यादत को सामने लाएगी? आवाम से जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, शहरियों से जानते हैं क्या समझते हैं वो कि मौजूदा इलेक्शंस में जहाँ पर वादे हो रहे हैं कि बिजली जो है मुफ्त फराहम की जाएगी 300 यूनिट तक, और उसके साथ साथ महंगाई ख़त्म की जाएगी, रोज़गार के मौक़े जो हैं बढ़ाए जाएंगे, और दीगर जितने भी उनके मंशूर पेश किए जा रहे हैं, कितने % वो यकीन करते हैं? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक। पेश है, ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र है मालिक का। सबसे पहले ये बताएं कि जो मौजूदा हालात हैं इन्हें बेहतर करने के लिए जितने भी अभी वादे हो रहे हैं हुक्मरानों की जानिब से, कितना यकीन है इन पर आपको? यकीन तो भाई अभी तो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है, यकीन। लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं इस टाइम, जो हमारे इलेक्शनों में उठ रहा है ना, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मेरी उम्र 23 साल है, माशाल्लाह मेरी 23 साल की उम्र में आज तक मलक ताहिर इलेक्शन नहीं लड़ा। अब मलक ताहिर इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, इंशाल्लाह कामयाबी का ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार मलक ताहिर डोगर MP PP 217। ये बताएं कि नौजवान जो हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, पार्टी की टिकट के तकसीम की जब बारी आती है तो उन्हें आगे नहीं लाया जाता। आप भी नौजवान हैं, कई ऐसे बासलाहियत नौजवान हैं जो कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आगे आना चाहते हैं, अगर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे क्या उन्हें सपोर्ट करेंगे आप? भाई हम तो सीधी सी बात है कि करते हैं, हम सपोर्ट करेंगे तो तारिक लपीक या रसूलुल्लाह को करेंगे, ठीक है, या हमारा करेंगे छोटा बोर्ड हमारा मलक ताहिर डोगर का, ठीक है, मलक ताहिर ठीक है भाई हमारे हिसाब से। देखो अभी जो अंसारी साहब थे, क्या समझते हैं कि अभी जो हालात हैं इनमें जितनी भी सियासी जमातें हैं उनने जब बात करें हम इलेक्शन के हवाले से, जितने भी वादे दावे हमने आज तक देखे तो काफ़ी अधूरे रह जाते हैं, तो अभी इन इलेक्शन के बाद क्या ये वादे पूरे होंगे? नहीं ये पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देखो पेट्रोल इन्होंने सिर्फ 20 रुपये सस्ता किया, 10 रुपये सस्ता किया, 295 था, 260 रुपये होया। चलो पेट्रोल भी सस्ता कर लेते हैं, मानते हैं, सोने का रेट भी कम होते, लेकिन आटा चीनी घी है, गरीब बंदा 500-700 रुपये दिहाड़ी करने वाला वो कहाँ जाएगा? और भी शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और भाई शेर ਨੂੰ वोट देने ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ बेवकूफ़ी नहीं करनी, अगे मुल्क तो रह की गया है, लेकिन अपना जो शेर की हुकूमत है, ये जो 16 महीने शेर की हमने हुकूमत देखी, शेर ਨੂੰ वोट देने हैं, खुश 16 महीने की जो है किसी ਨੂੰ 16 महीने की हुकूमत में जो शेर की आई है, जो उसमें हमने देखा भाई खुशहाली ਨਾਲ मुल्क ਚੱਲਣ ਡਿਆ, कोई टेंशन नहीं, मुल्क ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, हर चीज़ ਸਾਡੇ मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, शेर ਨੂੰ वोट ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। भाई कह रहे हैं खुशहाली से मुल्क चल रहा है, मुल्क खुशहाली से चल रहा है। भजन मुल्क कहाँ खुशहाली से चल रहा है, ये तो बादशाह आदमी है, वो क्या करेगा, हमारे को हुकूमत देगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अब जो भी आए अच्छा है हमारे लिए, हमारे अवाम को सोचे, गरीब बंदे का सोचे। ये बिल देखो कितने, गैस के बिल देखो, बम गिरी जा रहे दिन ब दिन, और पेट्रोल का भी बढ़ेगा रेट। सुनने में ये भी है कि पेट्रोल पहले तक फिर पेट्रोल बढ़ाएंगे, ये घटाएंगे नहीं, ये हमारी खाल उतार रहे हैं, महंगाई इतनी कर दी। जो मौजूदा इलेक्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि हर पार्टी वादा करती है नौजवान क़यादत को सामने लाने का, और इस हिसाब से जितना भी वादे दावे किए जा रहे हैं नौजवान क़यादत को सामने लाने के, टिकट की तकसीम के वक्त उन्हें नहीं टिकट मिलती, तो क्या समझते हैं इस वक्त कितना ज़रूरी है नौजवानों का मुल्क की सियासत में सामने आना? नौजवान का जरूरी आने का, तो बूढ़े बाबे हो गए, 4-3 दफा तो आ चुके हैं, हमारे दादा इनके गुलाम, हमारे वाले साहब इनके गुलाम, अब हम इनके गुलाम, अब हमारे बच्चे भी इनके गुलाम। ये नहीं चलेगा सिस्टम, निज़ाम बदलना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। फिर इन्हें टिकट नहीं मिलती, नौजवान सियासतदान जितने भी हैं आज़ाद हैसियत से भी लड़ें, तो क्या समझते हैं लोगों को आज़ाद हैसियत से सपोर्ट करना? आज़ाद को इंशाल्लाह वोट देंगे, आज़ाद से ये मुआदा करेंगे, भजना पल्लव दे हमें, क्या आपने बिकना नहीं है,
आज़ाद हो किसी पार्टी का अपना आज़ाद हो, जितने भी आज़ाद भाई हमारे बन रहे ये सब अपने तंजीम बना लें, अपने एक सदर चुन लें, चाहे नवाज शरीफ को चुन लें, पर ईमानदार बंदे को लेकर आए जो हमारे मुल्क को हमारे मफाद को समझे। अभी जो अब मौजूदा हालात है, इसके बाद कोई इलेक्शन के बाद बेहतरी होगी? इंशाल्लाह अगर कोई ईमानदार आ गया तो अल्लाह के हुक्म से सारा कुछ सेटिंग हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि अभी जो मौजूदा हालात है इसमें हम बात कर रहे हैं नौजवान की आदत के सामने आने की, अब कई नौजवान है मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। इसी वजह से जा रहे कि महंगाई इतनी होगी, कोई न किसी की सुनेंगे। माशाल्लाह हमारे नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, MBBS के उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो उन्होंने जाना है बिहारी, वहाँ नौकरी करेंगे, वहाँ कुछ कमाएंगे तो सही बच्चों के लिए। यहाँ क्या जब 16 पढ़े उनकी क्या तनख्वाह जी, 22,000 25,000, बाहर जाएंगे कोई कमा कर तो रहेंगे। यहाँ क्या क्या तनख्वाह है यहाँ के गरीब बंदे, कोई तनख्वाह नहीं है। जो तालीम भी कर ले, अपने खर्चे भी कर ले, उसके बाद उसकी तनख्वाह कितनी लगती है, 25,000 30,000, इससे ऊपर इनकी तनख्वाह नहीं है। तो क्यों नहीं भागेंगे भाई, उनका हक के जाने का, उन्होंने मेहनत की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। नौजवान जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो क़यादत है नौजवान सामने आना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मजीद भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुल्क के हालात तो ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं है कि अपना जो गरीब आवाम है, जितनी भी एक वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गया, हालात ख़राब तर होते जा रहे हैं। क्या समझते हैं आगे कोई बेहतरी होती नज़र आती? जी इंशाल्लाह जैसे ये आगे हमारी हुकूमत बनेगी, जो भी हुकूमत इलेक्ट होती है वो उससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं कि आगे आगे बेहतरी हो जाएगी? जी इंशाल्लाह जब भी जमहूरी हुकूमत आएगी तो उसमें बेहतरी के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम बात करें नौजवान सियासतदानों की, वो नौजवान सियासतदान जो आला तालीम याफ्ता होते हैं, तकरीबन बासलाहियत होते हैं, और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं नौजवानों को झंडे उठाने के लिए, नारे लगाने के लिए आगे रख लेती हैं, मगर जब पार्टी टिकट की तकसीम की बारी आती है उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है, उन्हें सामने आने का मौका नहीं दिया जाता। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए नौजवानों को सामने आना कितना ज़रूरी है? देखो ये नौजवानों का किरदार ही आगे मुल्क संभालना इन्होंने है, तो इसके लिए 100% नौजवान को आगे लेकर आना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। टिकट नहीं मिलने पे अगर आज़ाद हैसियत से भी नौजवान लड़ें और तालीम याफ्ता हों और बासलाहियत हों तो अवाम उन पर एतमाद करेगी? उसकी वजह यह है कि जो भी आज़ाद है ना, यहाँ पर आज़ाद का कल्चर नहीं है। जो आज़ाद इलेक्ट होता है वो आगे जाके बिक जाता है, क्या करे? ठीक है, जो आज़ाद आगे इलेक्ट होता है वो बिक जाता है। वो बिक जाता है, हिस्ट्री यही है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर अपना जब तक टिकट भी नहीं मिलेगी ना आज़ाद हैसियत से वो जीत पा रहे हैं, तो इसके हिसाब से फिर मेरे ख्याल में नौजवान आगे नहीं आ पाए। नहीं नहीं, उसमें यह है कि जो भी हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको चाहिए कि नौजवानों को आगे लेके आएँ। और इस दफ़ा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है नौजवानों को टिकटें दी हैं, और मरियम नवाज जो है वो हमारी नौजवान लीडर क़यादत कर रही है, वो पार्टी की हमारी। ठीक है, अभी मुल्तान हल्के से किन किन नौजवानों को हमें टिकट जो है देखने को मिली है? सलमान नईम साहब जिस तरह पहले PTI में थे, अब वो नून लीग में शामिल है तो उन्हें टिकट मिली। उनके अलावा और कौन से नौजवान हैं जिसे हमने PTI की हम नून लीग की देख रहे हैं कि हमें मुल्तान शहर में उन्हें टिकट मिली? सईद बाबर शाह साहब है, वो भी नौजवान क़यादत है। और इसके अलावा जनाब ये अभी जो अपना जुवेद अंसारी साहब हैं, वो तो नौजवान हैं। सर देखिए मैच्योर होना भी ज़रूरी है। अब 25 साल जो 25 साल का या 30 साल का जवान होगा उसके लिए सियासी सलाहियत भी चाहिए, तजर्बा भी चाहिए, उसके लिए सिर्फ नौजवान होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना जी? जी बिल्कुल, अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले में। लोगों का यही कहना है कि नौजवान जितने भी हैं सामने आना उनका बहुत ज़रूरी है। मुल्क उन्हें संभाल रहे हैं, मुल्क की जो आगे तकदीर है उनका फ़ैसला नौजवानों को ही इस हवाले से करना है। और इसके साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं जिसमें अभी इस वक्त महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुँच चुकी है, उसके साथ साथ जो अब आने वाली इलेक्शंस के बाद हुकूमतें उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि महंगाई कम करेंगे, जितना भी लोग हैं उन्हें रोज़गार के मौके बढ़ाए जाएंगे। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से। नौजवान भी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? दुआएं आपके आलम। सालाना कई नौजवान ऐसे मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और नौजवानों की अगर हम बात करें तो जब वो सियासत में आकर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, बासलाहियत नौजवान, पार्टी टिकट्स नहीं देती। पार्टी जितनी भी वादे दावे करती हैं या तो उन नौजवानों को टिकट मिलती है जिनके बाप दादा से सियासत चलती आ रही हो, या तो जागीरदार जो। तो क्या समझते हैं नौजवानों का बासलाहियत आला तालीम याफ्ता नौजवानों का सियासत में आना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क को आगे लेके जाना भी आगे नौजवानों ने ही है। अब बुज़ुर्गों को चाहिए कि आराम करें, क्योंकि अब नौजवानों के हाथ में क़यादत है, तो कोशिश करनी चाहिए कि नौजवानों को टिकटें दें ताकि नौजवान कुछ करके भी दिखाएं। तो अभी जिस तरह टिकटें जो हैं पार्टीज़ ने तकसीम की बारी है, हमें देखने को भी मिला कि इतनी टिकटें जो हैं ख़ास नौजवानों को नहीं मिली। आज़ाद हैसियत से अब लड़ रहे हैं, तो अगर आज़ाद हैसियत से लड़ें तो आवाम क्या उन्हें एतमाद करती है उनको?
बिल्कुल ऐसा ही है कि इत्मीनान करे भी थे और आवाम को चाहिए कि उनसे हेल्प भी लें ताकि जाके आगे जाके बिके ना वो, और अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए दें, हमें वज़ीर आज़म दें ताकि मुल्क आगे लेके जा सके। जो ठीक है, अभी जो मौजूदा हालात हैं, जितने भी सियासतदान आजमा लिए, किसी से अब बाकी उम्मीद नहीं रही। बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। भाईजान कारोबार ख़त्म हो चुके हैं और मैं खुद भी मुल्क से बाहर जा रहा हूँ इसी चक्कर में, कारोबार है नहीं है। सुन सकते हैं नौजवान जो हैं इस वक्त बाहर जाने का सोच रहे हैं, मुल्क में अपना फ्यूचर नहीं देखते। अब बाहर जाके मुल्क छोड़ना, बाहर जाना तकलीफ दे कितना होता है? मुल्क दे जाहिर है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर जाना सबसे ज़्यादा तकलीफ दे, अपना ख़ानदान पूरा छोड़ के अकेले जाके प्रदेश में हमें वहाँ ये नज़र आ रहा है हम मजदूरी भी करेंगे, इससे बेहतर हालात हैं। जो पाकिस्तान में हम जो है किसमें कुछ भी नहीं रखा, इन्होंने हमारे 70 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। इन्होंने हमें कोई कारोबार बता दें, कोई ऐसा बता दें जो कारोबार हम करें। नौकरियां करने जाते हैं 12,000 14,000 से अच्छी तनख्वाह नहीं है, इससे ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती। हम लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हालत वो बता ही नहीं सकते आपको। और इनके पास इलेक्शनों में पैसा लगाने के लिए है, अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। अच्छा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मालिक। बात कर रहे हैं कि अभी जो हालात हैं, इन हालात में जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन जिन हुक्मरानों ने सियासत की अपने उनकी जब हुकूमत में आए, बिजली के रेट हाई थे, महंगाई ज़्यादा थी, अब वो वादा कर रहे हैं कि हम सब कुछ कम कर देंगे, बिजली के रेट कम कर देंगे, महंगाई कंट्रोल कर देंगे। कितने % यकीन है उनके वादे में? देखें जी, नौजवान की आदत तो आप लोग कह रहे हैं ना, तो फिर बिलावल भुट्टो को आगे आना चाहिए। बिलावल भुट्टो को जैसे उसने कहा मैं 300 यूनिट गरीबों के लिए फ्री करूँगा, वो वादे का पाबंद रहेगा। जैसे वो बेनज़ीर कार्ड दे रहे हैं, सब गरीब आदमी को, अमीर भी ले रहे हैं गरीब भी ले रहे हैं, तो फिर हमारे पे क्या बेरोज़गारी? बेरोज़गारी तो हम खुद पैदा करते हैं, वहाँ से पैसा लिया, खा पी लिया, ना काम किया। मैं तो गुजारिश यही करूँगा आवाम को, बिलावल भुट्टो को नौजवान की आदत बनाना चाहिए, क्योंकि भुट्टो का हक बनता है। अच्छे की आदत, जब भी पीपल्स पार्टी आती है पाकिस्तान तरक्की करता है, खुशहाल होता है, हर बंदा खुशहाल होता है। बताएं कि जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से, तो पार्टी टिकट जब तकसीम होती हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, या तो उससे टिकट दी जाती है जिनके बाप दादा से सियासत चलती आ रही हो, या तो जागीरदार हो। नौजवान बासलाहियत मुझे बताएं पार्टियों में कहाँ पर स्टैंड करते हैं? टिकट की तकसीम के बारे उनसे नारे लगवाने के लिए, झंडे उठवाने के लिए तो उन्हें आगे रख देते हैं, मगर पार्टी टिकट क्यों नहीं देते? वो बात ये जो बैठे होते हैं ना, जो बड़े अफसर दफ्तर उनके बैठे होते हैं टिकट होल्डर, उन्होंने सामने कुर्बानियाँ दी होती हैं, उनके बड़ों ने पैसा लगाया होता है। तो ये वो गरीब आदमी बेचारे ने क्या पैसा लगाना नहीं है, उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए एक टिकट का लेते हैं वो, तो फिर उसके हिसाब से वो हर पार्टी ऐसी टिकट देते हाँ पैसे दे रही है वो। पीपल्स पार्टी वाह जमात है, वो बगैर देखे तो अपना बना रही है। देख लो पीपल्स पार्टी को संभालने, देख लें बेनज़ीर भाई यूसुफ गिलानी को बनाया उन्होंने वज़ीर आज़म, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ बनाया। पीपल्स पार्टी ने मुल्तान शहर में नौजवानों को टिकट दी है। मैं कह रहा हूँ ये मुल्तान में रजवान साहब को टिकट दी है, आबद सहीम साहब को, बेटे अपना आबद सहीम, रजवान आबद सहीम को। नौजवान की आदत है, उधर से अपना शकील लाबर साहब है, नौजवान की आदत है। देख कितने अच्छे लड़के सवाल चाचू ये है, क्या नौजवान वही हैं जिनके बाप दादा सियासत? नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हैं। क्या वही नौजवान है जिनके बाप दादा सियासत? ना तो बताएं इसका, ये रजवान का बाप सियासतदान में था। रजवान या तो जागीरदार हो या तो सियासतदान पहले से हो। पहली मरतबा इंटरव्यू जो है पीपल्स पार्टी जहालत है ये, फिर ये ज़ाहिर तारीख इंसाफ में चला गया पिछली बार, अब फिर आया पीपल्स पार्टी में, ये हक बनता है इनका। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे भी। चाचू बात कर रहे हैं नौजवान की आदत के हवाले से। हर पार्टी वादा करती है कि हम नौजवान की आदत सामने लाएंगे, नौजवान की आदत को मौका देंगे मुल्क की तकदीर बदलने का, लेकिन पार्टी की टिकट की तकसीम के बारे या तो जागीरदार बंदा हो तब जाके टिकट मिलेगी, या तो बाप दादा से सियासत चलती आ रही हो तब टिकट मिलेगी। उसके अलावा और कोई नौजवान नहीं। आप शाहजी हैं तो आप बेहतर ही समझते हैं। मेरे कहने से, आवाम से कहने से कुछ नहीं होगा। जो करना ऊपर वाले ने करना है। नबरूद फिरौन सब आए, अल्लाह एक है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तन बात 1,24,000 पैगम्बर आए। अल्लाह पाक ने सब चीज़ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब आपके ऊपर भी कोई है, कैमरे वाला है, इसका शिरकत भी होगा, इसका उस्ताद भी होगा, मगर आप खुद नॉलेज वाले हैं, समझते हैं इस बात को।
ये तो शुरू से आ रहा है हमारे मजदूर आदमी से। अब सुबह से हम रश का ड्राइवर है। अब 300 रुपये किलो गैस है और 350 रुपये किलो मोबाइल है लीटर। पहले किसकी सोचेंगे? रोटी की गाड़ी किससे चलती है? गैस। और पहले वो 1000 रुपये निकालेंगे ना, घर से उठा के लाएंगे, वो डलवाएंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे। जब गाड़ी चलेगी तो फिर मजदूरी मिलेगी। जब खुशहाली नहीं होगी, अब लाइनों में देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप ज़रा कैमरा फिरवाओ ना, लाइनों में मजदूर आदमी खड़े हैं। घी लेने जाओ 450 रुपये, 430 रुपये। वो कराची मॉडल है, वो पिछले दिनों 350 था, अब वो भी 410 पे हांडी के बराबर चला गया है। अब क्या खाएं भाई? सिर्फ पाकिस्तान में एक आलू सस्ता है 40 रुपये किलो, मेथी लो 120 रुपये किलो, पाव निकलती है 3 पाव डंडल हैं। अब आवाम कहाँ जाए? अब ये अरबों रुपये तो खर्च हो रहा है। वो गरीबों को दें, कोई रिलीफ दें, कोई रोड बनाएं, कोई चीज़ बनाएं। अब हम रोड चौक शहबाज चलते हैं, एक हमारा अड्डा है। आज चौक शहबाज वाला आपके इसी मुल्तान के जो न्यूज़ पे, ये चैनल पे 20 दफ़ा मैं बोल चुका हूँ, अर्ज़ कर चुका हूँ, ए खुदाया कोई अल्लाह के रहमत वाले बंदे हो, हमारे ड्राइवरों को कुछ न सोचो। वहाँ पे जो 4 मस्जिद हैं उनमें जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए आवाम नहीं जा सकती। आप खुद देख कर आए हो, आपको सारा जमा हो जाता है। आपको सर्वे करवाया है, गली गली का करवाया है, मगर अभी तक आज का दिन साल पूरा हो गया है। मेरी पिछली लिस्टें भी उठा कर देखो और अभी की उठा के देखो। हमें ये नहीं है भाई हमारा हम रश की ड्राइवर है, वहाँ से लेडीज़ का गुजरना मुहाल है। डेंगू अब और एलर्जी वाला काम आया पड़ा है। इस दफा हल्के से कौन कौन है आपके उस हल्के से? हमारा हल्का तो ये है। अच्छा, हल्का आपका ये है। और हमारा हल्का ये वासी भट्ट साहब। अभी जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, जितने भी अभी हुक्मरान हैं, अभी आपका चौक शहबाज का रोड खराब, उसी रोड पर जाके कहेंगे भाई हमने आपको रोड बनवा के देना है, हमने आपके ये सिविल सर ये तो बात नहीं है। आप ख्याली पुलाव पकवा दो। आपने क्या खाना है? अभी मैं भी खिला देता हूँ। बटेरा खाना है, खाओ। खा लिया? बिरयानी खानी है, खाओ। बकरी है, बात वो जो क्या बंद हो। अब ये बताओ, हम अपने लिए बोल रहे हैं, हम तो मस्जिदों के लिए बोल रहे हैं। अब ये रिश्के वाले जो उनसे हमारे भाई हैं, इतनी लैंड ज़िंदगी में नहीं देखी आज तक। आपने ज़रा एंकर को कहो ना, ये ज़रा कैमरा घुमाए, इन गरीबों को, ये सारे बेरोजगार खड़े। अब 500 रुपये इस गाड़ी का ठेका है, 500 रुपये इस गाड़ी का ठेका है। बेरोजगारी बढ़ चुके, सब कुछ हो चुके। मौजूदा हालात में क्या लगता है इलेक्शंस के बाद बेहतरी है? इलेक्शन तो सीधी बात है, इलेक्शन दैट्स ऑल एंड नेवर मैन ब्रदर इज ब्रदर, कम हियर। व्हाट अ कंट्री, सारी है जंट्री, नोटों की जंट्री है। आपने सीधा कह दिया मैंने आपको अलॉटमेंट दे दी है, ठीक है, तो आप अभी से दे दे मुझे। नाज़रीन जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, इस हालात में अगर आप बात करें, जितने भी इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ये कहना है कि इलेक्शंस के बाद जो है जितने भी हुक्मरान वादे दावे कर रहे हैं, ये हुक्मरान जो है बाद में मिलेंगे नहीं, बाद में इन तक पहुंचना मुश्किल होता है। और इस वक्त जितने भी नौजवान हैं उन्हें जो है आगे लाया नहीं जा रहा, उन्हें सियासी जमातों में टिकट्स नहीं मिल रही, जिसकी वजह से नौजवान क़यादत का सामने आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं कितना ज़रूरी है नौजवान क़यादत का सामने आना, और क्या सियासी जमातें इनकी नज़र में टिकट भी देने के बाद, टिकट ना देने के बाद जब वो अब आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे या जीत भी पाएंगे। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का एहसान शुक्र है, वो उसकी ज़ात पाक का हालात है। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है उसकी ज़ात पर। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत बड़ा रहम वाला है। जो नौजवानों को टिकटें किस लिए ये नहीं देते? एक घर में 5-5 टिकटें ये बिकी जाती हैं, ये दी जाती हैं, किस लिए दी जाती हैं? वो अपने घर से ही वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये सब कुछ ये बनवाना चाहते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक ही घर में 3-3, 4-4 टिकटें तकसीम होना और उसके साथ साथ मरूसियत की बेट टिकटें चला देना, ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है।
कोई भी जमात करे गलत है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीपल्स पार्टी करे गलत है, बिल्कुल नून लीग करे गलत है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। अभी अभी मतलब हर जमात जो वादा करती है नौजवानों के साथ, ये अब बात सुन ले, बात जिस तरह भी कर रहे हैं कि हर मतलब नौजवानों को सामने लाने का वादा किया जाता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी कोई जमात भी हो, नून लीग। मैं अपने नौजवानों को ये टिकट दूंगा, नौजवान ही बनेंगे इंशाल्लाह से। उन्होंने नौजवान मिली कब है नौजवानों को मिली है। मेरे इलाके में आप जाए आप बात करें शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनके घर में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और उनकी बेटी, तो हर जगह ये वाला हिसाब हर सियासी जमात में चल रहा है। नहीं वो हर सियासी जमात में चल रहा है, वो आपकी बात सही है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये शाह महमूद के और जैन कुरैशी की और मारबानों की बात कर रहे हैं। कहने का मकसद है कैंडिडेट नहीं थे, कैंडिडेट की वजह से हमने इधर उस वक्त भी सलमान नईम के जलसे में इधर MP की सीट ये। अगर मेरी बात सुन, अगर हम कोई जमात भी कहे कि कैंडिडेट नहीं है, हर जमात कहेगी हमारे पास मुतबादिल कैंडिडेट नहीं है, हम टिकट दे देते हैं। आप गिलानी साहब की बात करें, आप नून लीग की बात, सारी जमातें इस वक्त जो हैं जो नौजवानों को आगे लाने का वादा करती हैं, आगे लाने की दावा किया जाता है, टिकट की तकसीम की बारी या तो बाप दादा से सियासत चलती आ रही है तो जागीरदारों, इस बात को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये इन्हों के बाप दादा की शुरू से चल रही है। कभी देखे इतनी महंगाई में, कभी आटा इतना महंगा हुआ है। आप बहुत शुक्रिया, दुआ करते हैं आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपका। चाचू क्या हाल है? अच्छा ठीक है, शुक्र है। चाचू हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं मुल्क के, और इसके साथ साथ बात करें सियासतदानों के वाले से बड़े वादे कर रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल होगी, बिजली मुफ्त हो जाएगी, लगता है ये बात? ये 70 साल से कोई भी अपने टारगेट पे नहीं उतरा, अपनी ज़बान के टारगेट पे कोई भी नहीं उतर रहा। हमें वो मुखलिस आदमी चाहिए जो अवाम, गरीब अवाम की भी सोचे, और कारोबार होना चाहिए। हर जगह पे कारोबार बंद है, वसाइल नहीं है। जो आदमी वसाइल लाएगा तो गुर्बत जाएगी, जब वसाइल नहीं होगा तो गुर्बत नहीं जाएगी। वसाइल पैदा करने के, रोज़गार के मौके बढ़ाने के, इनके पास सिर्फ वादे होते हैं लेकिन कोई प्लान्स नहीं होते के पास। ये प्लान्स इसलिए नहीं होते ना, ये अपने आदमियों को खड़ा करते हैं, अपने आदमियों को ये टिकटें भी देते हैं और ये वैकेंसी भी देते हैं, अपने आदमियों को पैसा भी देते हैं, कारोबार भी देते हैं, आगे चलाओ इनको। और वो आदमी अपने आप को चलाते हैं, अवाम को नहीं चला सकते। तो इनकी मेहरबानी, हुकूमत की मेहरबानी, इन सब हुक्मरानों की मेहरबानी के कर्म नज़र गरीबों पे डालें, उनका वसाइल खोलें, कारोबार खोलें, और यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो, कोई आगे किसी के भीख न मांगे। और ये जब कारोबार होगा, किसी के पास पैसा होगा, किसी से वो उधार भी नहीं लेगा, कर्ज भी नहीं लेगा, जब उसका वसाइल होगा। जब वसाइल नहीं होगा तो फिर ज़रूर है हक हमसाया भी मांगेगा। आज तो कोई भाई भाई को देकर राज़ी नहीं है, लेकिन कोई हक हमसाया कैसे देगा किसी को? वो भाई ठीक कह रहा था रक्शे वाला कि उसमें मेरा रक्षा किराए का है, वो उसमें से मैंने किराया भी देना है, उसमें मैंने डीजल जो पेट्रोल भी डलवाना है, और शाम को मेरी इतनी दिहाड़ी नहीं निकलती, मैंने वही खर्चा, मैंने खाना तो खाना है। 12,000 15,000 रुपये में आजकल गुजारा नहीं चलता, 12,000 15,000 रुपये में बिल आ जाता है। हमने पिछली हुकूमतों में अच्छा खाना खाया है, अच्छी रोटी खाई है, देसी घी खाए हैं, देसी बकरे खाए हैं, देसी घी। आज तो आप फार्मी मुर्गी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता, वो भी 650 रुपये किलो पे पहुँच चुकी है। 650 रुपये। आटा देख लो, 400 रुपये गट्टू मिलता था 10 किलो का, वो घर से बाहर निकलते थे, जब भी ख़त्म होता था मिल जाता था, 400 निकालते थे 10 किलो का आटा। हमारा 2 किलो रोज़ का फैमिली का आटा लगता है। लेकिन हम अब स्टोरों पे रिलीफ पे, पीपल पार्टी का रिलीफ है, उनकी मेहरबानी है, जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रिलीफ दिया है, वो पीपल पार्टी ने, जो पैसे भी मिल रहे हैं लोगों को 8-8, 7-7 या 9-9 हज़ार, वो उनके बिलों में जा रहे हैं। मजबूर हैं वो लोग जिनके घर नहीं हैं, वो इतने पैसे में 15,000 में क्या करेंगे खर्चा? वो घर का बिल अदा करेंगे, किराया अदा करेंगे, आज खाने पीने के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और आगे भी कोई बेहतरी के इम्कान है? अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इन हुक्मरानों को हिदायत दे अल्लाह पाक। हम के इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये गरीबों को, आप गरीब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब जो है अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा रहा है,
मुल्क में रोज़गार है नहीं, लोग नौजवान बाहर जा रहे हैं और स्पेशली नौजवानों की, जब हम सियासत में भी बात कर रहे हैं, सारी जमातें वादा करती हैं नौजवान की आदत को सामने लाने का। क्या समझते हैं वादा कभी पूरा किया किसी जमात ने? आज तक तो जो 30 वाला है उनके तो वादे पूरे होते हैं, जो गरीब आदमी है उनकी कोई दरवाजे के बाहर खड़ाते हैं उसको, उनके पास टाइम भी नहीं होता, लिहाजा वो कहते हैं हम मलिक साहब को मिलने आए हैं, वो कहते हैं अभी मलिक साहब सो रहे हैं। जब मलिक साहब उठ के आएंगे आप बैठ जाए लाइन में। जब लाइन में इंसान बैठता है तो फिर भी उसको सुनी कम जाती है कि उनके पास टाइम नहीं होता। जब उसका नंबर आता है वो कहते हैं अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया फिर आना। या मलिक साहब जो हैं अभी इलेक्शन के दिनों में मलिक साहब आपके दरवाजे पे खुद चल के आएंगे। मलिक साहब तो आ रहे हैं, अब तो सब मलिक आ रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, लेकिन अल्लाह इनको हिदायत दे। हम आला नबी के मानने वाले हैं, ऐसे आले बैत के मानने वाले हैं, हम सैदों के भी गुलाम हैं, उम्मतियों के भी गुलाम हैं, हम मानने वाले के गुलाम हैं। लेकिन आज जो गुर्बत है नहीं जा रही मुल्क से, ये दावा तो करते हैं मुल्क का भाई हम गुर्बत कम करेंगे, गुर्बत बढ़ा दी है। इन्होंने पेट्रोल 50-30 रुपए बढ़ाए, सुबह आटे के 10 रुपए बढ़ चुके थे, इन्होंने शाम को 5 रुपए कम किए, आटे के पैसे कम नहीं हुए। आदमी को पानी, आटा और कपड़ा और मकान चाहिए, ये 4 ज़रूरतें इंसान की लाजमंद हैं। और कपड़े से तो आदमी एक जोड़े में कई महीने गुजार सकता है, और एक दिन की रोटी से, एक रोटी से गुजारा नहीं चलता आदमी का। हम 3 टाइम खाते थे, अब 1 टाइम या 2 टाइम गुजारा करते हैं। वो अच्छी चीज़ नहीं खा सकते। आजकल बर्गरों का दौर आ गया है, आजकल वो पिज़्ज़ों का दौर आ गया है, ये हमारे दौर में खाने नहीं थे। आज हमने आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक 1200 का पिज़्ज़ा नहीं खिला सके हम अपने बच्चों को। बच्चे हमारे फरमाइश करते हैं कि हमें पिज़्ज़ा खिलाएं, हम कहते हैं बेटा हमारे पिज़्ज़े की औकात नहीं है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं इन्हीं सियासतदानों से। चेहरे वही हैं, लोग वही हैं, और सारे जो हालात हैं वो भी मुल्क की वही हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम का आप सुन सकते हैं कितना इस वक्त जो आवाम के दिल से आवाज़ निकल रही है, आवाम का हाल क्या आप जान सकते हैं। मज़ीद भी शहरी मौजूद है, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चुके हाल है? खैर खैरियत पेश है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात सही चल रहे हैं। मुल्क में बहुत बेअमनी है, बेचैनी है, लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, कारोबार नहीं है, दुकान वाले के पास गाहक नहीं है, गाहक के पास पैसे नहीं है। वो बेचारा कहता है मैंने बिल, घर का बिजली का बिल मैंने अभी 25,000 का दिया है, जो पैसे थे वो भी लगा बैठो, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कारोबार नहीं कर सकता, चीज़ों का खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। इंतहाई बुरे हालात हैं, मुल्क में बहुत बेचैनी सी फैली हुई है। जिस तरह बात कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, इतनी तालीम दिलवाने के बाद आगे रोज़गार नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलती। प्राइवेट नौकरी में जाओ तो 15,000, 20,000, 22,000 सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। अब बच्चे को MA कराया है, लेकिन तनख्वाह क्या मिलती है? ये 18,000 देंगे, 20,000 देंगे, 22,000 देंगे, इससे ऊपर देते नहीं। इतने में गुजारा हो सकता है? अब बच्चे अलग परेशान, बाहर जाने के लिए भी पैसे नहीं, दिल नहीं चाहता। दिल चाहता कि अल्लाह ताला पर लगाए, उड़ के चले जाए बाहर के मुल्क, यहाँ इस मुल्क को छोड़ जाएं। ये अभी जिस तरह बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, नौजवानों का सियासत में आना और नौजवान की आदत को सामने लाना इस वक्त मुल्क में कितना ज़रूरी? भाईजान देखें, मैं तो ये समझता हूँ लोगों को कुछ समझ लेनी चाहिए कि 75 साल से हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। यही हुक्मरान है जिनका पैसा, मैं ये कहता हूँ, ये सोच लें कि जिनका पैसा बाहर के मुल्कों में पड़ा है उसको कतन वार्ड ना दें, वो इनके बच्चों की बर्बादी का सबब बनेगा। और जो शख्स मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करता है, मुल्क में सब कुछ बनाता है, यहीं लाता है, वो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। क्या नौजवानों को सियासत में आना उनका कितना ज़रूरी समझते हैं? ज़्यादा ज़रूरी है, नौजवानों को आना चाहिए सियासत में, नई नस्ल आनी चाहिए। और नई नस्ल में माशाल्लाह सोच भी अच्छी है, उनके मामलात भी अच्छे हैं, उनकी गुफ्तगू भी अच्छी है। लेकिन पार्टियां टिकट्स के बारे में उन्हें भूल जाती है। बिल्कुल, वो उनको वादे करती हैं कि नौजवान तो आगे आने नहीं देते ना, किसी तरीके भी नहीं आने देते। बंदर में वही पुराने चेहरे, वही पुराने लोग। अब तो खुदारा बस करें। क्या फ़लस्तीन की तरह अपने बच्चों को अपने सामने
मरते बम ब्लास्ट होते देखेंगे, फिर इनको एहसास होगा कि हम मुल्क पाकिस्तान जो हमारे लिए एक बेहतर मुल्क बना था, साफ़ सुथरा मुल्क बना था, ऐसा देखेंगे फिर इनको होश आएगी, फिर होश के नाखून लेंगे कि हम हमारे साथ अगर ये इन हालात को नहीं बदलेंगे, बार बार वही चेहरे, वही सियासतदान, वही चीज़ें, वही मसला, वही रोटी कपड़े का नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ झूठे वादे किए। झूठ है ये सब कुछ, झूठ बोला जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे दावे किए जाते हैं और इस हिसाब से जो शहरी हैं। मजीद भी चाचू क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत से ठीक है? ठीक है। कैसे अभी हालात जो हैं, मुल्क के हालात? इतने संगीन जा रहे हैं कि कारोबार नहीं है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। तो जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, अब जो बेरोज़गारी की रोकने के लिए जो अब स्कीमें या वादे हुक्मरान कर रहे हैं, झूठे वादे हैं और कुछ भी नहीं है, झूठे वादों के अलावा कुछ भी नहीं देंगे। ये अपने लूट आएंगे, लूट के चले जाएंगे, मुल्क का कुछ नहीं करेंगे, मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे। और ये पुराने चेहरे, पुराने लोग ही हैं, पुराने चेहरे, पुराने लोग ये अपना आएंगे और लूट के चले जाते हैं। अपने मुल्क सवारों, कार उतारो, क्या किया इन्होंने, क्या किया? वही लूट के चले गए और मुल्क जाके अपना वहाँ जाके बंगले ले लिए। अभी इस सारी सूरत हाल में अगर नौजवान नस्ल आ गया है सियासत में, तो नौजवान नस्ल आए और कुछ मुल्क के लिए सोचे तो बेहतर है। नहीं तो इनसे कोई उम्मीद, इनसे उम्मीद है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया चाचू आपका। और शहरी मदद मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तबीयत सुनाओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? अभी बात कर रहे हैं, हालात जो हैं मुल्क की इतने ख़राब हो चुके हैं कि यही जो नौजवान जो यही सियासतदान है, फिर यही वादा कर रहे हैं कि हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, बिजली मुफ्त फराम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे। लगता है होगा? नहीं सर, हमारी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, भले कोई सी भी पार्टी है। हम ये चाहते हैं, गरीब आवाम ये चाहती है कि कोई गरीबों को अभी सोचने वाला हो, सिर्फ अपना ही पेट न देखा जाए। लोगों की यकीन करें, घर उजड़ चुके हैं, लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं, बच्चों को भी जहर दे दी, खुद भी मर गए। ये है हल इस मुल्क का। कोई नौकरियाँ नहीं है अच्छी, अगर नौकरी है तो तनख्वाहें नहीं है। जो रोज़ का मतलब मार्केटिंग करने वाला वो बंदा कहाँ जाए? जिस तरह बात कर रहे हैं आप महंगाई की सूरत हाल में, जो जितने भी नौजवान हैं वो भी मुल्क छोड़कर जाके अपना फ्यूचर समझते हैं कि ब्राइट हो जाएगा, मुल्क में रहकर अभी आप समझते हैं कि कोई उनका अभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ये इन्हीं सियासतदानों की वजह से हो रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है? यही है। और जो सियासतदान अभी कर रहे हैं, वादा करते हैं नौजवान की आदत को सामने लाने का, तो क्या आज तक आपने देखा है कि किसी मेरिट पे नौजवान को टिकट मिली? नहीं, हमें तो नहीं मिली आज तक। किसी नौजवान बेनज़ीर के भी पैसे आज तक नहीं मिले, जब भी मैसेज किया नाअहल ही आए हैं। नौजवानों की सियासत की बात कर रहा हूँ, सियासत में क्या आप समझते हैं कि इन्हें टिकट कभी मिली आज तक? नौजवान सियासतदान जो है उसकी क़यादत आ गई? नहीं आई, सारे पुराने चेहरे। कोई भी नहीं आया। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह भी बात कर रहे हैं नाजरीन, इन हालात में जो इतने भी लोग हैं, शहरी हैं, काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उनका यही कहना है कि जो हालात हैं, चेहरे वही हैं, लोग वही हैं, रवैये वही हैं, सब कुछ वही हिसाब वैसा ही है। और इस हिसाब से एक और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह। कैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के, और आप खुद भी एक नौजवान हैं, तो क्या समझते हैं कि अब जितने भी सियासतदान, पुराने सियासतदानों ने आज तक वादे किए, सब यही कह रहे हैं कि पूरा नहीं, बिल्कुल। तो अब कितना ज़रूरी समझते हैं नौजवान क़यादत का सामने आना, नौजवान नस्ल का सामने आना है सियासत? सही आए, आगे आए, नए चेहरे आ जाएँ आगे, कोई अच्छा है, पाकिस्तान के बारे में सोचे, इनके हालात के बारे में सोचे। मेरा दोस्त बहरीन में काम करता है, उसको मैंने फ़ोन किया, कह रहा है यार पाकिस्तान में क्या धक्के कर रहा है, तू बहरीन में आ, यहाँ सारे लूटने वाले हैं। बाहर लोग इज्जत करते हैं, बाहर मजदूरी कर रहे हैं ना, उसको खाना पीना हर चीज़ मिल रही है वहाँ पर। वहाँ से पैसे भेजते हैं घर पे, उसके घर वाले भी खुश हैं, खुद भी खुश हैं। जैसे अब ये पाकिस्तान के हालात है, मुझे तो नहीं लगता कोई हमारे अभी इन हुक्मरानों ने सारा मुल्क का निज़ाम, हाँ, सब ने ख़राब की। अभी जो नौजवान जितने भी हैं वो इस वजह से, सिर्फ रोज़गार की वजह से नहीं, तो हर नौजवान पाकिस्तान में रहना चाहता है, हर मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, मगर यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं, जितने भी नौजवान हैं सब मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर जो हालात हैं, जो इस वक्त जितने भी सियासतदानों ने हालात तंग कर दिए हैं, इन शहरियों पे रोज़गार के मौके जो हैं कम कर दिए हैं, तो इस हालात में जितने भी लोग हैं उनका यही कहना है कि चेहरे वही हैं, लोग वही हैं, रवैये वही हैं और निज़ाम भी बिल्कुल वही है।
निज़ाम भी नहीं बदल रहा हमारा, मुल्की निज़ाम वैसा चल रहा है। और इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह हमने आज बात की नौजवान क़यादत को सामने लाने की, तो जितनी भी आप सियासी जमातें देख लें, जिसमें आप पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग देख लें, PTI देख लें, या तो सियासत को मौरूसियत की भेंट चढ़ा दिया जाता है, या तो बाप दादा अगर पहले सियासत में होगा तब जाके बच्चों को टिकट मिलेगी, या तो कोई जागीरदार होगा, अमीर होगा, उसे जाके टिकट देंगे। कभी बासलाहियत नौजवान पर कोई सियासी जमात जो है अपना एतमाद नहीं करती, उन्हें टिकट नहीं देती। और फिर जब ये लोग जितने भी नौजवान आज़ाद हैसियत से लड़े तो लोग भी उन पर इतना एतमाद नहीं करते। तो इस वजह से हवाले से नौजवान क़यादत का सामने आना बहुत मुश्किल है। नौजवान क़यादत जो है हमारे मुल्क में, उसका सामने आना एक तो ज़रूरी है, और दूसरी जानिब उनका आना बहुत मुश्किल बन चुका है। लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इलेक्शन के दिन है, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, और जितने भी लोग हैं इस वक्त यही कहना उनका कि जितना मुल्की निज़ाम ख़राब हो चुका है, महंगाई की एक शरह जो बढ़ चुकी है, अब वो कम नहीं हो सकती। जितना भी लोग कह रहे हैं कि जितने हुक्मरान हैं जिनने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बिजली के रेट कम करेंगे, वही ही हुक्मरान हैं जिनने इस चीज़ के रेट बढ़ाए, इनकी कीमतों में इजाफा किया। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात टीम आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।